अपने पास बुलाते हैं। यीशु ने क्रूस के मरण तक ईश्वर इच्छा पूरी की और परमपिता परमेश्वर ने बदले में यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित कर अपनी महिमा से उसे महिमान्वित किया है। पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त पहले पाल स्त्रियों को दर्शन देकर उन्हें सेवकों के लिए प्रेरित करते हैं। वह उनसे कहते हैं, डरिए नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को यह संदेश दे दो, वे गलील जाएं, वहां मेरे दर्शन करेंगे। और ऐसे ही हुआ। यीशु ने गलीलिया में अपने शिष्यों को दर्शन दिए और उनके विश्वास को सबल बनाया। जिस तरह से पुनर्जीवित यीशु ने उन स्त्रियों को आदेश दिया था, आज हमसे प्रत्येक को भी वही आदेश देते हैं कि ताकि संसार के कोने कोने में सुसमाचार का प्रचार करें और पश्चाताप का उपदेश देकर लोगों को ईश्वर के करीब ला सके। पिता ईश्वर इस पुण्य कार्यों में हम सबको साथ दे। आज चिंतन करने के विषय, प्रभु यीशु पुनर्जीवित होते हैं और मृतकों में से हम सबों को जिलाने का कार्य करते हैं। आज हम सभी लोग ईश्वर से दर्शन करने को भी कहते हैं, प्रार्थना करने को भी कहते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण पौत्रे साधन के फलेषु, हे संत मरिया पश्चिमा प्रार्थना कम पापियों के लिए अब हमारे सामने। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण पौत्रे साधन के फलेषु, हे संत मरिया पश्चिमा प्रार्थना कम पापियों के लिए अब हमारे सामने। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में सतपूरी हो। हमारा पतन का आज मेरे और हमारे प्रार्थना में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने प्रार्थना को क्षमा करते हैं। और आमीन। पिता और पुत्र प्रार्थना की बढ़ाई हुए जैसे स्वर्ग में थी आदि और नकल। आमीन। क्रूस चिन्ह बनाएंगे। सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास चली गई और विस्मुत तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को यह समाचार सुनाने दौड़ी। यीशु एकाएक मार्ग में स्त्रियों के सामने आ खड़े हो गए। उन्होंने नमस्कार किया। वे आगे बढ़ आई और उन्हें दंडवत कर उनके चरणों से लिपट गई। यीशु ने उनसे कहा, डरिए नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को यह संदेश दो कि वे गलीलिया चले जाए, वहां मेरे दर्शन करेंगे। स्त्रियां जाहिर ही थी कि कुछ पहरेदार नगर आए। उन्होंने महायाजकों को सारा हाल कह सुनाया। महायाजक ने नेताओं से मिलकर फरमाइश किया और सैनिकों को एक मोटी रकम देकर इस प्रकार समझाया, तुम लोग यही कहो कि रात को जब हम लोग सोए हुए थे, यीशु के शिष्य आए और उसे चुरा ले गए। यदि यह बात राज्यपाल के कान में पड़ जाए तो हम उन्हें समझाकर तुम लोगों को बचा लेंगे। पहरेदार ने रुपया ले लिया और
वैसे ही किया जैसा कि उन्हें सिखाया गया था। ये कहानी फैल गई और अब तक यहूदियों में प्रचलित हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। आइए हम थोड़ी देर रह के चिंतन करते हैं। आप लोगों में से चिंतन हम लोग करेंगे। ईश्वर अपने नियत समय में अपने मुक्ति योजना को पूर्ण करते। आज सुंदर सृष्टि के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। आइए कुछ चिन्ह बनाएंगे हम लोग। पिता और पुत्र प्रार्थना के नाम पर आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण पौत्रे साध के फलेषु। हे संत मरिया प्रार्थना कम पापियों के लिए अब हमारे मन से आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पुत्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में स्थिति पूरी हो। हमारा पतन का आज मेरे और हमारे प्रार्थना में क्षमा कर, जैसे हम भी अपनी प्रार्थना को क्षमा करते हैं। और मैं शरण आमीन। पिता और पुत्र प्रार्थना की बढ़ाई हुई जैसे स्वर्ग में थी आदि और कल तक आमीन। आज हम सुसमाचार में सुनेंगे, प्रवचन में सुनेंगे। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 2 14 से 22 और 32 तक लिया गया है। पेतरुस ने 11 के साथ खड़ा होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इस्राएली भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने ईसा नाजरी के द्वारा आप लोगों के बीच कितना महान कार्य, चमत्कार और चिन्ह दिखाए हैं। इससे यह प्रमाणित हुआ कि यीशु ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वह ईश्वर के विधान तथा पूर्ण ज्ञान के अनुसार पकड़वाए दिए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मार डाले हैं। किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह असंभव ही था कि वह मृत्यु के वास में रह जाए, क्योंकि उनके विषय में दाऊद यह कहते हैं, प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है।